लम्हा तारीख में खुश आमदीद। मैं हूं सैथी डेंस्के। यहाँ आपके दोस्तों को हैरान करने के लिए किताब मुकद्दस का एक सवाल है। हजरत पौलुस के बाद याद रखें जिन्होंने इंजील शरीफ में तकरीबन आधी किताबें लिखने के बाद वो शख्स कौन था जिसने सबसे ज्यादा लिखा? ठीक है, इस शख्स ने जो जनाब मसीह के 12 शागिर्दों में से एक था और गालिबन सबसे छोटा था, न सिर्फ 3 खत लिखे बल्कि अनाजील में से एक और इंजील शरीफ का मुतासिर कुन काम भी लिखा। वो गालिबन सबसे तवील अरसे तक जिंदा रहने वाले शागिर्द थे। वो दरअसल पहली सदी ईस्वी के आखिर तक जिंदा रहे और उनकी जिंदगी दरअसल पहली सदी के मुर्तद दौर और दूसरी सदी में पैट्रियस्टिक दौर के आगाज में कलीसिया की तारीख में उनसे आगे के दौर के दरमियान एक अहम मोड़ थी। वो शागिर्द हजरत यूहन्ना इस्तबागी थे जिनसे जनाब मसीह मोहब्बत करते थे। लिहाजा हम ठीक से नहीं जानते कि हजरत यूहन्ना इस्तबागी की पैदाइश कब हुई थी, लेकिन रवायत के साथ साथ किताब मुकद्दस की तारीखियत पर मबनी ठोस मंतक हमें बताती है कि वो मुमकिना तौर पर 12 शागिर्दों में से सबसे छोटे थे। इस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए कि तमाम शागिर्द मुमकिना तौर पर खुदावंद जनाब मसीह से छोटे थे, जो अपनी ज़मीनी खिदमत के आगाज़ के वक्त 30 साल के थे। हजरत यूहन्ना इस्तबागी एक नौजवान से लेकर 12 साल की उम्र तक कहीं भी हो सकते थे जब जनाब मसीह ने उन्हें और उनके भाई हजरत याकूब को अपने वालिद के माहीगीरी के कारोबार को छोड़ने और अपनी पैरवी करने के लिए बुलाया था। अब हजरत यूहन्ना और हजरत याकूब ने हजरत शमौन पतरस के साथ मिलकर जनाब मसीह के अंदरूनी दायरे को तश्कील दिया, जो उनके सबसे करीब ज़मीनी साथी थे। हजरत यूहन्ना को कलीसिया की पूरी तारीख में उस शागिर्द के तौर पर जाना जाता है जिससे जनाब मसीह मोहब्बत करते थे, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है, क्योंकि वो इंजील शरीफ में अपने आप को इसी तरह बयान करते हैं कि उन्होंने खुदावंद ताला के जी उठने के तकरीबन 50 बरस बाद लिखी थी। अब ये सिर्फ खुदावंद ताला के साथ उनकी कुर्बत की तरफ इशारा करने के लिए एक उन्वान है। ये उनके दूसरे साथी रसूलों में से किसी पर हमला नहीं है। जनाब मसीह ने उन सबसे मोहब्बत की। हजरत यूहन्ना और हजरत याकूब जब्दी के बेटे थे, लेकिन खुदावंद ताला ने उन्हें गर्ज बेटे कहा, शायद उनकी पुरजोश फितरत और शख्सियत की वजह से एक लक़ब की तरह। अब हजरत यूहन्ना जो क़यामत के दिन खाली कब्र के पहले गवाहों में से एक थे, वैसे मज़े का खेस कहानी के मुताबिक उन्होंने हजरत पतरस को लिखाई की दौड़ में उस जगह पर दिखाया जहां जनाब मसीह की लाश पड़ी थी और उन्हें अपनी इंजील शरीफ में तराशा ताकि कलीसिया की तमाम तारीख उन्हें जान सके। वो इब्तदाई कलीसिया के अजीम लोगों में से एक थे। खुदावंद ताला के जी उठने के फौरन बाद उन्हें और उनके भाई हजरत याकूब को बराह रास्त जुल्म सितम का सामना करना पड़ा, लेकिन खुदावंद ताला के लिए उनका जोश मुतज़लज़ल ना हुआ। हजरत याकूब दरअसल शहीद होने वाले रसूलों में से पहले थे, जबकि हजरत यूहन्ना और हजरत पतरस को इब्तदाई कलीसिया की पैदाइश के बाद इंजील शरीफ की तबलीग करने पर फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया था। अब किसी न किसी तरह हजरत यूहन्ना जनाब मसीह की मौत और जी उठने के तकरीबन 70 बरस बाद जिंदा रहे, हालांकि वो मौत के मुसलसल खतरे में रहते थे। और फिर आखिरकार हजरत यूहन्ना भी 98 ईस्वी में वफात पा गए थे। लम्हा तारीख में हमसे जुड़ने का शुक्रिया। आपसे दोबारा मिलेंगे। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।